कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। द्रोण का वध। यह तो हुई पांडवों की सेना की बात। कौरव सेना का भी रात्रि के युद्ध में बहुत ह्रास हो गया था। दुर्योधन, जैसे उसकी आदत थी, अपनी सेना का यह हास देखकर द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, महाराज, आपकी पांडवों पर कृपा दृष्टि है, नहीं तो आपके पास इन दिव्यास्त्रों के रहते ये लोग कैसे ऐंठे फिरते। द्रोण इशारे को समझ गए, उलाहने से खिन्न भी हुए, परंतु इसमें उनका वश क्या था। वे यह जानते थे कि यदि युद्ध धर्म पूर्वक रहा तो पांडवों से पार पाना कठिन है। उन्होंने सेनापतित्व की लाज भी तो रखनी थी। ऋजु युद्ध का, जिसे दूसरे शब्दों में धर्म युद्ध कहा जाता है, यह नियम था कि अस्त्र अस्त्रवित पर ही चलाना चाहिए, अनस्त्रवित पर नहीं। द्रोण आचार्य ही दिव्यास्त्रों के थे। उनकी बड़ाई इसी में थी कि वे अपने ऐसा अस्त्र चलाना जानते थे जो साधारण योद्धा नहीं जानते थे। इस समय तक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग उन्होंने उन्हीं लोगों पर किया था जो इन अस्त्रों का उत्तर ऐसे ही और अस्त्रों द्वारा दे सकते थे। अब आवेश में आकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे पुण्य हो अथवा पाप, दुर्योधन के कहने से मैं ये शूद्रता भी करूंगा कि अस्त्र न जानने वाले पर भी अस्त्र चलाऊंगा। इस प्रकार आज द्रोण चले ही पाप का संकल्प लेकर थे। इस कूट विधि का अवलंबन कर उन्होंने असंख्य सेनाओं का संहार किया। अर्जुन उनके सब भेद जानता था, परंतु वह तो शिष्य भाव के वश उनके सामने जाता ही न था, न स्वयं कौरव सेना पर इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करता था। जैसे भीष्म से लोहा लेने के लिए शिखंडी को नियुक्त किया था, वैसे ही द्रोण का सामना करने को धृष्टद्युम्न नियत हुआ था। उसने द्रोण पर आक्रमण किया। द्रोण ने उसका रथ निकम्मा कर दिया। वह उस निकम्मे रथ से ही द्रोण के घोड़ों पर आगे की ओर से चढ़ आया। घोड़े की पूंछ के निकट आकर द्रोण पर समीप से वार करने लगा। द्रोण ने यह वार भी असफल कर दिया और उसके घोड़े को भी मार डाला। रथ से उतरकर वह तलवार उठाए द्रोण के आगे पीछे घूमने लगा। द्रोण से अब और कुछ न बन पड़ा। वैचस्तिक नाम के तीर उनके पास थे। इनका चलाना केवल उन्हें अर्जुन, कृप, अश्वत्थामा, अभिमन्यु, प्रद्युम्न तथा सात्विकी को ही आता था। धृष्टद्युम्न इन तीरों की विद्या से अनभिज्ञ था। साधारण जनों पर तो जो उन्होंने किया सो किया। अब धृष्टद्युम्न पर भी वही कूट युद्ध का वार होने लगा। इन तीरों से धृष्टद्युम्न को सात्विकी ने बचा लिया, परंतु अब प्रश्न इसी एक समय का न रह गया था, प्रश्न आगे का भी था। श्री कृष्ण के पास यह समस्या लाई गई कि द्रोणाचार्य आज न किसी नियम के वश में है, न नियंता के। इसका उपाय क्या है? श्री कृष्ण ने सोचा, बिगड़ा ब्राह्मण धर्म में से काबू न आएगा। पहले तो ब्राह्मण को लड़ने का काम ही क्या, फिर अर्थदास होकर अनर्थ का पक्ष लेता है। यह भी सही, कौरवों का नमक खाया है, उसे हलाल कर ले। भला ब्राह्मण और नमक, तो भी युद्ध के नियम तो सबको पालन करने ही चाहिए। युद्ध के हाथ में धर्म की नकेल है। यदि उसने अपने हाथ से वह नकेल तोड़ दी तो धर्म रहा ही कहाँ। धर्म तो नाम ही संयम का और काबू का है। द्रोण ने पाप का सहारा लिया है,
पाप द्वारा उसका हनन करना चाहिए। यह द्रोण की अपनी लठियां हैं, इसी से इसका सिर कूटो। द्रोण जहाँ विद्वान है, शूर है, वेद वेदांग का जानने वाला है, वहाँ उसमें एक बहुत बड़ी दुर्बलता यह है कि उसे संतान का बड़ा मोह है। कोई उसे सुना दो तेरा पुत्र मर गया, बस वही हथियार रख देगा। श्री कृष्ण ने यह युक्ति अपने अनुभव के आधार पर गढ़ी थी। पाठकों को स्मरण होगा कि सौभ नगर की लड़ाई में सौभ राज शल्य ने इन्हें यह झूठ मूठ की खबर पहुंचाई थी कि इनके पिता वासुदेव का देहांत हो गया। उस समय ये समाचार सुनते ही कुछ समय के लिए अचेत हो गए थे। थोड़ी देर में इन्होंने अपने आप को संभाल लिया और फिर खूब लड़े, अर्थात इन्होंने उस क्षणिक मोह पर विजय पा ली। तो भी यह वृत्ति कितनी बलवती है, इसका इन्हें आप बीती से अनुभव हो गया था। अर्जुन ने यह नीति महाभारत के शब्दों में योग पसंद न किया। भीम को द्रोण की अनीति का यह उपाय खूब जचा। हम ऊपर कह आए हैं कि भीम के हृदयों में गुरु भक्ति का भाव कुछ ऐसा वैसा था ही नहीं। वह द्रोण को मिट्टी का माधो समझता था। वह झट अपनी सेना में गया और अश्वत्थामा नामक हाथी मरवा दिया। बस फिर क्या था, सारी पांडव सेना में कोलाहल मच गया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जैसे धर्म भीरुओं को चुपके से यह कहने का अवसर भी हो गया कि वह अश्वत्थामा था अथवा हाथी। इस योग से सहमत युधिष्ठिर आरंभ से ही था। हाँ, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देना भीम की ही अपनी उपज थी। इसका श्रेय उसी को देना चाहिए, कृष्ण को नहीं। कृष्ण को तो कार्य की चिंता थी, धर्म भीरुओं के लचकीले कोमल अंतरात्मा की नहीं। भीम ने इधर सेना में जाकर यह लीला रचाई, उधर उसी क्षण द्रोण के रथ के पीछे खड़ा होकर संभवतः आवाज बदलकर यह उपदेश करने लगा, यदि ब्राह्मण अपने पढ़ाने के काम में ही लगे रहें, युद्ध में न उतरे तो क्षत्रियों का नाश क्यों हो। ब्राह्मण का धर्म है अहिंसा। विशेषतया आप जैसे वेद के मर्मज्ञ ब्राह्मणों का। अरे द्रोण, तू तो चांडाल है। अरे इतने जनों का संहार कर रहा है, उन लोगों का भी जो अस्त्र चलाना नहीं जानते, जैसे पर पक्षी सभी मलेच्छ हों और तू शवपाक। इस क्रूरता का कारण है गिरस्ती का मोह। ले, जिसके लिए तू इतना मर रहा है, धर्म तक को छोड़कर लोक संहार में रत है, वह तेरे जीवन का एकमात्र आलम्ब अश्वत्थामा तेरी पीठ के पीछे ही मरा पड़ा है। वह देख। धर्मराज युधिष्ठिर जो कभी असत्य नहीं बोलते, स्वयं कह रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने इधर यह अशुभ समाचार सुना, उधर तीर भी खत्म हो गए।